अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कल आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। ठीक है, यानी जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनका क्या है, कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो उनके लिए सबसे पहले तो मैं गुड लक बोलना चाहता हूँ और मेरी यही प्रार्थना है, यही दुआ है कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम करें और अच्छे नंबर के साथ आपका एग्ज़ाम हो। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपने तैयारी अच्छे से कर रखी होगी। फिर भी जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या है बहुत कम स्कूल गए हैं या ज़्यादातर इंग्लिश पे जो बच्चे क्या है वीक हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम ये क्लास लेकर आए हैं। यानी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है या फिर जो पैसेज जो बनने वाले हैं आप उनको हम लेकर आए हैं इस क्लास में। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस क्लास को कंप्लीट देखें और अगली जो कल की आपका एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्लास को देखें। यानी कहने का मतलब ये एक तरह से हम एक आपको प्री बोर्ड करा रहे हैं। जो आपके 10th क्लास के बच्चे हैं उनको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। यानी किस तरह आपके लिए पैसेज आएंगे और किस किस तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे बुक में से, या फिर जो भी पैसेज अनसीज पैसेज है वो किस तरह आ सकते हैं और उनमें से क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्लास को आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहले ही आपको जैसा कि मालूम है, सबसे पहले आपको देखो ये आपका एग्जाम है जो सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी। फर्स्ट में आपके सेक्शन ए में आपको क्या है पैसेज मिलेंगे और पैसेज भी आपको कैसा मिलेगा, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जो पैसेज आपने कभी क्या है पढ़ा नहीं है, यानी जो लेसन में जो आपके नहीं है वो अनसीन पैसेज कहलाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। आप थोड़ा गहनता से एक बार या दो बार आप पैसेज को पढ़ लें और उसी के अकॉर्डिंग आप इनके क्वेश्चनों को दे सकते हैं। फिर भी जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं कर सकता तो वो उसके लिए एक छोटी सी अब ट्रिक लास्ट में बताते हैं, लेकिन हम फर्स्ट में बता रहे हैं आपके लिए। जो क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग आप वर्डों को देख लिया करो और उससे रिलेटेड जो आपके पैसेज में वर्ड मिलते हैं सिमिलर, उनको आप कर सकते हो। ये था आपके लिए लास्ट ऑप्शन। लेकिन फिर भी जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी की है वो बच्चे ढंग से पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज पढ़ने के बाद उनको क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उनके आंसर लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही पैसेज है आपका, पहला क्वेश्चन में पैसेज है अनसीन पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन। यानी आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर आपको देने हैं। क्या करें, पंडित रविशंकर द ब्रिलियंट सितारिस्ट यानी सितार वादक था, ठीक है, हैज़ डन ए सिग्नल सर्विस। देखो अब मैं पैसेज को पढ़ूंगा तो क्या है ज़्यादा टाइम लगेगा, क्लास लंबी हो जाएगी, तो आप आराम से पैसेज को पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा 1 मिनट 1-2 सेकंड आपके लिए इसलिए दे देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट क्या करेंगे क्वेश्चन को करेंगे और आप इसको पैसेज को आराम से पढ़ लेना। तो पहला ही क्वेश्चन है बच्चों, इसमें पैसेज में आपके कितने क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे, एक 2-2 नंबर के, एक नंबर का आएगा शायद आपके लिए, है ना। तो पहला पैसेज है हुम, क्या करें, हुम इज दिस पैसेज अबाउट। यानी जो ये पैसेज है ये किसके बारे में है, तो जाहिर सी बात है, देखो फर्स्ट में लिखा है पंडित रविशंकर, ठीक है, द ब्रिलियंट, यानी पंडित रविशंकर है जो क्या है सितार वादक है, ठीक है, उसी के बारे में ये पूरा पैसेज है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अबाउट पंडित उदयनाथ शंकर। जाहिर सी बात है क्या है, उदयनाथ नहीं है, क्या है हमारा पंडित रविशंकर है। अबाउट पंडित रवि शर्मा, ये भी नहीं है, देखो थोड़ा सा ही कंफ्यूज कर दिया, पंडित रवि शर्मा कर दिया और यहाँ क्या लिखा है पंडित रविशंकर। क्योंकि देखो वो क्या है बच्चे का टैलेंट देखते हैं, बच्चे का जो माइंड मेंटलिटी है उस टाइम कहाँ है। बहुत से बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, पंडित क्या है रवि शर्मा, यही कर देंगे, बल्कि इसका सही आंसर क्या है पंडित रविशंकर। तो किसके बारे में, इसका सही आंसर हो जाएगा अबाउट पंडित रविशंकर। जो ये सारा पैसेज है इसके बारे में है। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को करते चलेंगे, आप थोड़ा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, क्या करें, वेयर वाज ही बोर्न, यानी जो पंडित रविशंकर है, कौन, पंडित रविशंकर का बोर्न यानी जन्म, ठीक है, कहाँ हुआ, ठीक है, पंडित रविशंकर का जन्म कहाँ हुआ, वियर कहते हैं कहाँ, ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। बोर्न इन वाराणसी इन 1920 रविशंकर, यानी जो रविशंकर का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है भाई, वाराणसी में हुआ और 1920 में। अब ऑप्शन देख लेते हैं आप, कहाँ है, इन वाराणसी नगर, ठीक है, या फिर इन वाराणसी। तो जाहिर सी बात है कहाँ हुआ, इन वाराणसी, यानी वाराणसी में। कहाँ हुआ, वाराणसी, जो आपके यूपी में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ फॉलोइंग टाइटल डिड ही अर्न, यानी जो पंडित रविशंकर था उसने कौन सी उपाधि धारण की थी या कौन सी उपाधि उसने हासिल की थी। तो आप देखो पैसेज, मैंने पैसेज पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं डायरेक्ट आपको आंसर करा रहा हूँ। आप तो पैसेज पढ़ना ही पढ़ना है। अगर एक बार आपके पैसेज समझ नहीं तो आप दोबारा उसको रिपीट करेंगे और दोबारा पैसेज को करेंगे, क्योंकि बच्चों को नंबर डालने के लिए जो इंग्लिश में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, जो सबसे अच्छा वो है इसमें, वो क्या है आपका पैसेज है। यानी पैसेज में से, अनसीन पैसेज में से आपके नंबर कटने नहीं चाहिए। तो क्या करें, यानी जो इन्होंने उपाधि धारण की थी वो कौन सी थी,
थी, तो इंडियाज़ म्यूजिकल एम्बेसडर, ये क्या बने थे, इंडियाज़ म्यूजिकल, जो आपके वो म्यूजिकल मतलब जो सॉन्ग वगैरह होते हैं, हमने पढ़ा सितार वादक थे, तो इन्होंने इसकी उपाधि क्या की थी, धारण की थी, ये एम्बेसडर बने थे। देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ एम्बेसडर क्या होता है। बहुत से बच्चे कहेंगे एम्बेसडर बन गया, इसको पता नहीं कितनी सैलरी मिलती। सैलरी वैली कुछ नहीं है, जो बच्चा उसमें, जो भी कोई इंसान, कोई भी शख्स, कोई भी पर्सन उस जो भी जैसे कोई खेल है उसके बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, तो उसका अध्यक्ष बना दिया जाए, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुत से आपने एक्टर को भी देखा होगा, उनको भी खेल के अकॉर्डिंग या किसी भी उसके अकॉर्डिंग उसको क्या बना दिया जाता है, एम्बेसडर बना दिया जाता है। बाकी इनकी सैलरी वैली नहीं, कोई एक तरह से अध्यक्ष बन जाते हैं, ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें, पंडित रविशंकर लेंट द सितार फ्रॉम, यानी कहाँ से थे वो, उन्होंने जो सीखी थी, जो सितार का जो सितार वादक जो सीखा था पंडित रविशंकर ने, वो किससे सीखा था। तो देखो मैं बता दूं आपको, इन्होंने लियन, ये लिखा टू लियन द सितार अंडर जो उस्ताद थे, कौन थे, अलाउद्दीन, जो इनके उस्ताद थे, जिन्होंने इससे क्या सीखा था, म्यूजिक सीखा था, वो किससे सीखा था, इसके उस्ताद कौन थे, पंडित अलाउद्दीन। तो देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन में कहाँ मिलेगा आपको, ऑप्शन में मिलेगा आपको ये रहा, उस्ताद अलाउद्दीन। ठीक है, कौन थे, उस्ताद अलाउद्दीन खान, जो इसके क्या थे, उस्ताद थे, जिन्होंने इससे क्या सीखा था, लियन यानी सीखा था, कौन, सितार के बारे में सीखा था। ठीक है, फ्रॉम यानी से, किससे सीखा था, तो आंसर हो जाएगा इसका उस्ताद अलाउद्दीन खान। अगला क्वेश्चन क्या करें, चूज द सिमुलर वर्ड। सिमुलर कहते हैं दोस्तों, आपको देखो बहुत से बच्चे छोटी क्लास में पढ़ते हैं साइनोनिम्स, एंटोनिम्स। साइनोनिम्स तो मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा सिमुलर का मतलब पर्यायवाची। क्या है बच्चों, पर्यायवाची, यानी इसके समानार्थी जो शब्द है वो आपको इसमें से ढूंढना है। कौन से वर्ड का ढूंढना है, तो आपको दे रखा इंडिकेशन, इसका ढूंढना है, इंडिकेशन का समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो देख लेंगे पहले, कमांडेंट ये नहीं है, गेन ये नहीं, सिग्नल, अक्रॉस, तो दोस्तों क्या है इसका सही जवाब, सिग्नल। देखो आपको इसको पैसेज में मिल जाएगा, मैं आपको पैसेज में बता दूं, बहुत से बच्चे कहेंगे पता नहीं कहाँ से कराया, तो पैसेज में आपको देखो ये रहा है सिग्नल। तो ये किसका समानार्थी है दोस्तों, इंडिकेशन का समानार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चूज द ऑपोजिट। अब देखो ऑपोजिट का मतलब क्या है, विलोम शब्द। ठीक है, चूज द ऑपोजिट यानी आपको चुनना है, ऑपोजिट यानी विलोम शब्द। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, जो आपको नीचे दिए हैं, फ्रॉम द पैसेज, जो पैसेज में से है, आपको किसका चुनना है, डल का, DULL। डल का मतलब होता है दोस्तों, जो क्या होता है, वो कमज़ोर बच्चा होता है पढ़ने में, उसको क्या बोलते हैं, हम डल बोलते हैं। ठीक है, बुद्धिहीन या कम बुद्धि रखने वाला। तो डल का क्या पूछा है इन्होंने, ऑपोजिट, तो जाहिर सी बात है डल का आप सब जानते हैं। इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट इसमें शब्द नहीं, इसमें शब्द मिलेगा, जो पंडित रविशंकर थे वो कौन थे, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट भी क्या होता है, एक टैलेंट या फिर इंटेलिजेंट होता है, उसको ब्रिलियंट बोलते हैं। यानी आप कह सकते हैं टैलेंट से भी, इंटेलिजेंट से भी ज़्यादा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ब्रिलियंट बोलते हैं। तो पहले ही आपको ऑप्शन में मिल गया ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट इसका क्या हो जाएगा, डल का ऑपोजिट हो जाएगा। किसका हो जाएगा बच्चों, डल का ऑपोजिट होता है ब्रिलियंट। तो बच्चों ये तो था हमारा फर्स्ट अनसीन पैसेज। ठीक है, यानी इस तरह इसमें ऑप्शन आपको दिए होंगे, आपको एक एक नंबर के सवाल आएंगे, 6 या 7 नंबर का आपका पैसेज आएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या है, दूसरा पैसेज है, ये थोड़ा सा क्या है, नॉर्मली हल्का सा हार्ड होगा। ठीक है, यानी आपको 2 पैसेज मिलेंगे आपके पेपर में, इतने इतने नंबर के ये भी होंगे आपके। ठीक है, तो एक बार दूसरे पैसेज को भी आप ढंग से पढ़ लेंगे, फिर इसी के अकॉर्डिंग इसमें से आपको क्या है, क्वेश्चनों का आंसर निकालने। ये थोड़ा सा लेंथी होगा ये पैसेज, तो इसलिए आप क्या है, जो एक बार ढंग से क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन से जो वर्ड आपको मिलते हैं उनमें से मिलते जुलते वर्ड आपको पैसेज में से देखने हैं। ये जो आपको इसकी मेथड अपनाना है, ये जब आप लास्ट में आपको क्या है, पैसेज में से क्वेश्चन का आंसर समझ ही नहीं आ रहा। जैसे हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट ही क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, व्हाट शुड वी आल्सो अंडरस्टैंड। तो देखो अभी इसमें थोड़ा सा देख लेंगे, अंडरस्टैंड कहाँ है, आल्सो देखो ये देखो वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंट, ठीक है, पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, टू द वर्ल्ड। तो ये अपन क्या है, जो बिल्कुल ही नॉर्मली जो ये क्या है, वीक पॉइंट है ये लास्ट में, जैसे आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो आप इस तरह उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपको मिल गया पहले ही क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से आप क्या कर देंगे, यहाँ से उठाकर आप पूरा यहाँ तक क्या है लिख देंगे, यहाँ तक लिख देंगे आप। ठीक है, इस तरह आप इसमें से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये देखो दूसरा पैसेज है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, और इस तरह आप देखो क्वेश्चनों को भी एक बार देख लेना, ना किस तरह के क्वेश्चन आप बन रहे हैं, एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन है। तो ये 2 पैसेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पैसेजों को आपको करना है। और लास्ट में फिर बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि इनके आपको क्वेश्चनों का आंसर छोड़ने नहीं, चाहे आपको पैसेज में से ही लिखने पड़ जाए। तो ये जो सेक्शन ए था ये आपका था पैसेज का। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी। ठीक है, यानी सेक्शन बी किसका होगा आपका, सेक्शन बी है आपका राइटिंग का। ठीक है, सेक्शन बी किसका है आपका, राइटिंग का।
राइटिंग का मतलब ये आपको इसमें लेटर हैं, जैसे आपको एडवर्टाइजमेंट है या फिर आपको क्या स्टोरी वगैरह लिखनी है, ये आपको किस में आती है, राइटिंग में आती है। तो पहले ही क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। राइटिंग में अपना तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, 2 पेजेस हो गए। तो क्या करें, यू आर विशाखा, यानी आपका नाम क्या है, विशाखा है, लिविंग इन भरतपुर, और आप कहाँ रहते हैं, भरतपुर रहती हैं। यू हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, यानी आपने क्या है, पहला उपहार, पहला पुरस्कार जीता है, इन द अबाउट हेल्ड इन योर स्कूल, रिसेंटली आपकी स्कूल में से जीता है। राइट ए लेटर टू योर मदर, अपनी माता के लिए क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। टेलिंग, बताते हुए, हर अबाउट इट, किसके बारे में, फर्स्ट प्राइज है उसके बारे में बताते हुए, अपनी मदर के लिए, माता के लिए क्या लिखना है, आपको एक लेटर लिखना है। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी आप इन पॉइंटों को क्या कर सकते हैं, उसमें मीडियम बनाते हुए इन पॉइंटों के जरिए आप क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे। यानी ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, इन पॉइंटों के जरिए आपको क्या लिखना है। जाहिर सी बात है, लेटर लिखने के लिए पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर आप क्या है वो डाल के नहीं, फिर उसके बाद अपने जो मेन चीज़ है वो क्या बताएंगे कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है, उसके बारे में अपनी माता को बताएंगे। तो ये समथिंग 5 या 4 या 4-5 नंबर का समथिंग होगा आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह आप लेटर को क्या करेंगे, लेटर आपको लिखना है। अगर लेटर नहीं आ रहा तो आप दूसरा ऑप्शन में आपको अथवा में क्या मिलेगा, अथवा में एक क्वेश्चन और मिलेगा जिसको आप कर सकते हैं। जैसे यू आर भारती ऑफ क्लास 10, यू आर इल, आप बीमार हैं, ठीक है। यू कैन नॉट अटेंड, यू कैन नॉट अटेंड, यानी आपने स्कूल को अटेंड नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल में क्या लिख सकते हैं, जीमेल पे आप क्या डाल सकते हैं, मेल डालते हैं। यानी आपको ये दूसरा है जो अथवा में, ये आपको क्या डालना है, मेल, ठीक है। मेल आपको पता है किस तरह डालते हैं आप, बहुत से बच्चे तो देखो फ़ोन यूज़ करते हैं आज के टाइम में, तो मेल डालना सब जानते हैं। ये स्कूल की आपको मेल आईडी दी हुई है, इस पर आप क्या लिख सकते हैं, मेल लिखकर डाल सकते हैं। या तो आप लेटर करेंगे, अगर आपको लेटर अच्छे से आ रहा है तो आप क्या करेंगे, लेटर करेंगे, वरना फिर आप क्या करेंगे, जीमेल। तो आपको इस तरह क्या है, एक जीमेल आईडी पे जीमेल डालनी है, यानी जीमेल आप जाहिर सी बात आपने लिखा क्लास में सीखी होगी, या फिर आपको जो फ़ोन वगैरह पे सीसी वगैरह लिख के, या फिर 2 किसके लिए लिखनी है, फिर उसमें लास्ट में आप क्या डालते हैं, मेन चीज़ डालते हैं, जिसके लिए आपको जीमेल आईडी या जीमेल जो रीजन है उसमें डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन अबाउट 80 वर्ड, यानी आपको एक स्टोरी लिखनी है, और किन का इस्तेमाल करना है, इन जो नीचे जो आपको लाइन दी हुई है इनका प्रयोग करते हुए आपको स्टोरी बनानी है। और ये वर्डों का ध्यान रखें, 80 वर्ड में आपको ये स्टोरी लिखनी है, ठीक है। 2 फ्रेंड ट्रेवल, यानी 2 दोस्त हैं, क्या कहते हैं, ट्रेवल यानी यात्रा करने जाते हैं, तो इसके ऊपर आप पूरी क्या बनानी है, आपको स्टोरी बनानी है। और 80 वर्डों का मैक्सिमम आपको क्या रखना है, 80 वर्ड रखने हैं, ठीक है। इस तरह आप एक स्टोरी तैयार कर लेंगे। या फिर आप क्या, ये दूसरा आपको दे रखा है अथवा में, स्टोरी, ठीक है, क्या करें, ठीक है बच्चों। तो इस तरह इन लाइनों का यूज़ करते हुए, देखो एक डॉग के ऊपर है जो क्या होता है, एक उसको रिफ्लेक्शन पड़ता है, उसका आपने देखा होगा, एक कहानी पढ़ी होगी कुत्ते की, उसके क्या होती है, एक हड्डी से होती है, और उसको देखकर, रिफ्लेक्शन देखकर वो उस भौंकने लग जाता है और वो उससे गिर जाती है। यानी इसी तरह इसके अकॉर्डिंग ये कहानी है। इस पॉइंटों को आपको याद रखकर इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको कहानी लिखनी है। अब लास्ट वीक पॉइंट क्या है, अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर अगर इतना भी नहीं आया, तो लास्ट वीक पॉइंट यही है, आप इन वर्डों को यूज़ करते चलें, और इनके जो रिक्त स्थान है इसमें कुछ ना कुछ आप भरते चले, कंप्लीटली आप इसको क्या कर दें, स्टोरी को लिख दें, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसका टाइटल, देखो इन स्टोरियों का सबसे पहली बात है आपको टाइटल भी लिखना है और इनका मोरल भी लिखना है। टाइटल लिखते हैं फर्स्ट में और मोरल लिखते हैं लास्ट में, यानी इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, जो ये स्टोरी, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है और इसका टाइटल क्या है, ठीक है। ये चीज़ आपको इसमें स्टोरी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए पैराग्राफ ऑन एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद अबाउट 80 वर्ड। बिल्कुल आसान है, यानी एपीजे अब्दुल कलाम आप सबको पता है, देश के जो पहले प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और जिसको मिसाइल मैन के नाम से याद किया जाता है, उसके बारे में आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है और 80 वर्डों में। अब देखो जैसे हमने ये किस पे करा है, एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर करा है, आपको किसके ऊपर आ सकता है, गांधी के ऊपर भी आ सकता है, या फिर क्या है, नेहरू के ऊपर भी आ सकता है। तो ये इस चीज़ आपको याद रखें, इन दोनों के ऊपर आप ये क्या है, पॉइंट, मोस्ट पॉइंट हैं, यानी गांधी जी के ऊपर और नेहरू के ऊपर। और आप प्रेजेंट में जो आपके हमारे और आपके क्या है प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके अकॉर्डिंग भी आपको क्या है पैराग्राफ बन सकता है। तो मोस्टली आपको एपीजे अब्दुल कलाम तो ही, गांधी है, नेहरू है, ठीक है, इनके ऊपर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ तैयार करना है। और इन पॉइंटों को साथ में रखकर ही आपको ये क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। इस तरह आप क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा अथवा में आपको फिर मिलेगा, जैसे आप क्या है, देखो डू यू विजिट, यानी आप क्या कोई यात्रा करते हैं,
एक्सहिबिशन यानी कोई प्रदर्शनी है, उसकी आप क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप क्या लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चे अभी इस पे आया है, जैसे बहुत से बच्चे कोई जो कोई ऐतिहासिक स्थल होते हैं जैसे ताजमहल है, हवा महल है, उनको देखने के लिए जाते हैं, उन पर भी आप पैराग्राफ आपके लिए बन सकता है, यानी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये एक प्रदर्शनी है जिसको देखने के लिए आप जाते हैं, उसके बारे में आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ बनी हुई थी और किस तरह आप जाते हैं, वो सारी बातें आपको एक पैराग्राफ में लिखनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, ए विजिट टू जू, ठीक है, जू यानी चिड़ियाघर, ठीक है, यानी इसके ऊपर भी आपके लिए एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, यानी इस पे भी आप याद कर सकते हैं। आपने कोई चिड़ियाघर की यात्रा की है तो उसका ऊपर एक क्या लिखना, पैराग्राफ लिखना, ठीक। उससे आगे बात करते हैं हम सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके क्या आएगा, ग्रामेटिकल, जो आपकी ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो आपके लिए सेक्शन सी में दिए गए हैं। जैसे पहले ही क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली रिक्त स्थानों को भरिए विद अपॉर्चुनेट, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन, यानी आपको सही वर्ब इसमें क्या है, जो रिक्त स्थान है उनमें भरनी है। जैसे पहला ये वी सी, यानी देखो ये तो इसमें वर्ब दी हुई है, सी, सी में से होता है देखना, ठीक है। वी सी ए बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड वाइल वी वर क्लीनिंग, हमने एक बड़े सांप को देखा जब हम क्या है, एक ग्राउंड, एक मैदान को क्या कर रहे थे, साफ कर रहे थे। अब आपको जाहिर सी बात है सी की इसमें सही फॉर्म क्या आ जाएगी, सी की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी सा, सामिस देखा, सीमिस देखना होता है, लेकिन सामिस यानी हम जब एक ग्राउंड को साफ कर रहे थे, मैदान को, तो हमने एक बड़ा सांप देखा, सामिस हो जाएगा बच्चों देखा। तो इसमें सी की सही फॉर्म क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी सा, ये आ जाएगी आपकी सेकंड फॉर्म सा, ठीक है। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, द डिबेट्स ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट, अब ये आपको प्रेपेयर, ये वर्ब है, प्रेपेयर तैयारी करना, फॉर इट दिस डेज, तो प्रेपेयर की क्या हो जाएगी, तो बच्चों आर प्रेपेयरिंग, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको कहते हैं प्रेपेयरिंग, ठीक है, प्रेपेयर मतलब तैयार करना। तो ये था आपका ग्रामर, जो आपके उसको सही वर्ब आपको भरनी थी। अगला है क्वेश्चन आपका, चूज द करेक्ट वर्ब, आपको इसमें सही वर्ब चुननी है, चूज करना है चुनना, ठीक है, करेक्ट यानी सही, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया की फॉर्म, सही क्रिया की फॉर्म आपको इसमें चुननी है, गिवन डिफरेंटिव्स, ठीक है। क्या कह रहा है, पहला ही क्वेश्चन है जिसमें आई होप इट रेनिंग बाई द टाइम इट लीव, तो इसमें सही वर्ब आ जाएगी आपकी सही फॉर्म विल हैव स्टॉप, ठीक है, विल हैव स्टॉप्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो इसका ऑप्शन में दे रखी है तो आपको आसानी है चुनने में, तो आप इस तरह इसमें से निकाल सकते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है, लास्ट वीक राजू, अब खाली जगह में भरना है आपको, नॉट टू माई हाउस, तो इसका सही आ जाएगा लास्ट वीक राजू डिड, ठीक है, क्या आ जाएगा, डिड नॉट कम की आ जाएगी थर्ड फॉर्म कम, ठीक है, डिड नॉट कम टू माई हाउसेज, ठीक है, यानी पिछले सप्ताह राजू मेरे घर पर नहीं आया था, ठीक है, इस तरह इसका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, रीराइट यानी लिखें, ठीक है, दोबारा लिखें द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग यानी बदलते हुए देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, जो ग्रामेटिकल आपके ग्रामर में है वही आपको डायरेक्ट का क्या करना, इनडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है, द टीचर सेड मे गॉड हेल्प यू, आप कहते हैं भाई ईश्वर आपको क्या करे, हाँ वो वाला है, मे गॉड हेल्प यू इन योर लाइफ, ईश्वर आपको क्या करे, सदा वो रखे, उस तरह का आपको ही बनेगा। तो इसका आपको क्या इनडायरेक्ट करना है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है, तो इसका हो जाएगा द टीचर प्रिपेयर्ड दैट, ठीक है, दैट गॉड हेल्प यू इन योर लाइफ, इस तरह इसका ही क्या है बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है, अगला ये सेंटेंस है, इसका भी आपको डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करना है, मैडम सेड गर्ल्स हैव यू टेकन डाउन माई नोट्स, तो इसका क्या हो जाएगा, मैडम सेड की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड, ठीक है, मैडम आस्क्ड द गर्ल्स इफ दे हैड, ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा सेंटेंस आ जाएगा, और माई की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, माई की जगह हो जाएगा हर, ठीक है, इस तरह ही आपको डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, यानी आपको इसमें से सही जो अपन पढ़ते हैं एएनडी का प्रयोग आर्टिकल, तो इसका सही प्रयोग करना है आपको। जैसे दाल एंड रोटी, क्या करें, दाल एंड रोटी, खाली जगह सॉरी थोड़ा ये बाटी है ना, रोटी नहीं है, क्योंकि दाल के संग रोटी ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, इसलिए रोटी याद आ गई है ना, कोई नहीं, दाल एंड बाटी, द फेमस कहते हैं प्रसिद्ध, डिश में खाना ऑफ राजस्थान, यानी दाल और बाटी है जो राजस्थान का क्या है फेमस खाना, ये क्या है एक तथ्य है, तो इसमें क्या आ जाएगा इज, तो करेक्ट फॉर्म क्या आएगी इज, तो दाल एंड बाटी इज द फेमस डिश ऑफ राजस्थान, ठीक है, करेक्ट क्या आ जाएगा इसमें, इनमें से इज आ जाएगा। अगला इस तरह 10,000 रुपीज
₹10,000 ए गुड हेल्प फॉर ए पोअर मैन, ठीक है, यानी एक गरीब इंसान के लिए अगर आप 10,000 रुपये देंगे तो इसके लिए बहुत अच्छी मदद हो सकती है। तो इसमें भी आपके क्या आ जाएगा बच्चों, इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी इसमें भी आएगा जो वर्ब की इज फॉर्म आ जाएगी, आर्टिकल की इज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन बात करते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी आपको एक्टिव वॉइस मिल रहे हैं, उनको किस में करना है, आपको पैसिव वॉइस में। बच्चों ने पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव वॉइस, आप सभी जानते हैं। देखो इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब इसमें पूरे हम रूल्स करा नहीं पाएंगे, हम तो डायरेक्ट आपको क्या करा रहे हैं, आंसर करा रहे हैं, जिससे आपको क्या है ये देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन है और कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं, उनका सोल्यूशन किस तरह करा, उनका आंसर किस तरह निकालना है, ठीक है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इसमें तीसरे का पहला सेंटेंस है, दे अपॉइंटेड हिम सर्वेंट, ठीक है। तो इसका क्या करना है आपको, ये एक्टिव, इसका पैसिव यूज करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ही वाज अपॉइंटेड, ठीक है, सर्वेंट बाय देम, क्या हो जाएगा, ही वाज अपॉइंटेड सर्वेंट बाय देम, इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। आगे कह रहे द बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, तो इसका हो जाएगा ए नॉइज वाज बीइंग मेड बाय द बॉयज इन द क्लास, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन द क्लास। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको जो ये सेंटेंस दे रखे हैं, इनका एक क्वेश्चन का फ्रेम तैयार करना है, ठीक है, प्रारूप बनाना है। जो जैसे शी क्या कर रहा है, शी गेव मी लव एंड शी गेव मी लव एंड अफेक्शन इन डिफिकल्ट डेज, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, व्हाट डिड शी गिव यू इन डिफिकल्ट डेज, ये इसका क्या बन गया, एक क्वेश्चन फ्रेम बन गया है, ठीक है। ये आपका सेंटेंस था, ऐसे आपको बनाना है। एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ये विक्रमादित्य वाज ए ग्रेट जज, ठीक है। तो आप बना सकते हैं विक्रमादित्य वाज ए ग्रेट जज वाज नॉट ही, ठीक है। इस तरह आप ये इसका क्या बन जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा, क्वेश्चन फॉर्म बन जाएगा इसका। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला आपका सेक्शन सी हमने करा दिया है, आपका ग्रामर का सेक्शन डी है। ये आपके जो टेक्स्ट बुक्स में से जो आपकी किताब है, जो आपकी पुस्तक है इंग्लिश की, उसमें से जो आपके एक दो पैसेज बनेंगे वो हैं, और उनमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है, उनको लेकर हम इसमें क्या है आपके पेपर में कराने जा रहे हैं। एक बार क्या है, इस पैसेज को आपको जो इसमें से बुक में से लिया गया है उसमें से आप एक बार इसको ढंग से देख लें, ठीक है, और किस तरह का क्वेश्चन है इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इसके आंसर है उनको आपको देना है, ठीक है। पैसेज है आपका, ये सारे इसके क्वेश्चन है। ये जो टेक्स्ट बुक्स में से जो आपकी किताब है उसमें से आपके लिए पैसेज है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे एक बार, है ना। ये ठीक है, ये दूसरा पैसेज है, यानी दो पैसेज आपके लिए हमने किताब में से लाए, क्या पता इन्हीं में से आपके एक आधा इनमें से आ जाए, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है। और अगर आएंगे नहीं तो आप ये भी याद रखें कि किस तरह के आपके, ठीक है, पैसेज बन सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे जो बुक में से पैसेज थे वो हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो अगला क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या है, आपको जो बुक में से जो क्वेश्चन है वो आपको दे गए हैं और इसकी सीमा भी बता दी गई है, आपको 20-30 वर्डों में लिखना है। और आपको ये भी दे दिया गया है इनमें से कितने क्वेश्चन करने, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 प्रश्न मिलेंगे, उनमें से जो आ रहे हैं आपसे एक छोड़कर 3 करने, यानी 3 जो आपको अच्छे से आ रहे हैं वो करने हैं। जैसे व्हाट डज मैंडेला थैंक दे, ठीक है, इस तरह ये आपके क्वेश्चन है, यानी आपके बुक में मिल जाएंगे, इनको आप एक बार बुक में से फेर सकते हैं, ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा, ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन है आपके अबाउट, ठीक है, इसके बारे में देख लेना। व्हाट इज कोर्स फेमस फॉर, यानी जो कोर्स था वो किस लिए प्रसिद्ध था, ये आपको पता है, ठीक है, बुक में से आपके क्वेश्चन है। तो इस तरह आप इन क्वेश्चनों को क्या है एक बार संजीव में से, कोई बात नहीं 10 मिनट लगे 20 मिनट लगे, क्या पता इन 4 क्वेश्चन है, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल 12 में से क्या पता 2 या 1 क्वेश्चन इनमें से आपका आ ही जाए, तो 10 मिनट में अगर एक क्वेश्चन हो रहा है तो ये कितनी अच्छी बात है ना आपके लिए। तो इस तरह आप इनमें से क्वेश्चनों को देख सकते हैं ना, दिमाग का। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी क्या है आपके क्वेश्चन है, यानी प्रश्न है जो आपके बुक में से है। देखो साथ में आपको ना ये भी याद रखने के लिए कि आपको उसके पाठ का सबक का जो आपका लेसन है उसका नाम भी दिया हुआ, जाके आपको याद आ जाए कि अगर आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 2 में से, अब ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से एक करना है। जैसे वाई डज द राइटर गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एनी वाई, ठीक है। तो ये मिस बिल द अदर, इसमें से आपके जो लेसन है उसमें से क्वेश्चन लिया गया है, यानी 2 क्वेश्चनों में से आपको एक करना है। ऐसे ही द सरमन एट बनारसा, ठीक है, इनमें से लिया गया है बेनर्स, ठीक है, बेनर्सेस। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14, आंसर एनी क्वेश्चन
एनी वन क्वेश्चन, इन दोनों में से आपको क्या है एक करना है, जो सा आपसे अच्छे से याद है। जैसे ये किस में से लिया गया है, द प्रपोजल, और ये भी द प्रपोजल, यानी ये दोनों क्वेश्चन आपके उस लेसन में से लिए गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, रीड द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी दो आपको ये क्या है, ये आपकी पोइम है, जो आपने लेसन में बुक में आपकी पोइम है, उसमें से आपको क्या है क्वेश्चन करने हैं। यानी एक बार पोइम को आप ढंग से पढ़ लेंगे, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये पोइम के हैं, या फिर आप इसमें ये दूसरी भी आपकी पोइम है, दोनों में से जो आपको अच्छे से याद हो पोइम वो करनी है। जैसे हम बात करें, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, ठीक है। ये आपको पढ़ रखा है आपने पोइम, मैं इसको कराऊंगा तो काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाएगा, लंबी हो जाएगी क्लास। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो आगे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। यानी ये सारे बुक में से क्वेश्चन है, एक एक दो दो नंबर के, तीन नंबर के आपके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बात करते हैं, इनमें से भी आपको तीनों में से आपको दो करने हैं। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनमें से कोई आपको एनी 2 करने, यानी कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जो आपसे अच्छे से याद हो। जैसे ये देखो, फ्री फायर एंड आइस, बर्फ और आग का जो आपका लेसन है उसमें से लिया गया है, ठीक है। ऐसे ही द ट्रीज, यानी जो पेड़, उनमें से लिया गया है, पौधे है ना, उनमें से क्वेश्चन आपको उठाया गया है, ठीक है। यानी जो आपके पोइम वाले लेसन है ना, फायर एंड आइस, द ट्रीज, ठीक है, उनमें से ये क्वेश्चन है। वो तो आपके कैसे लेसन, वो जो आपके वो होता है ना आपके कौन से वाले, ठीक है। प्रोज और पोइट्री अलग अलग, उसमें से आपसे क्वेश्चन उठे हैं पोइट्री में से, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 17, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग द क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, यानी इनमें से दो में से आपको एक करना है, ठीक है। यानी 2 दे रखे हैं क्वेश्चन, उनमें से एक करना है। ये द थीफ स्टोरी, जो चोर की कहानी है, ठीक है। इस तरह आप इनमें से क्वेश्चन करना है। ऐसे 18 क्वेश्चन है, आपको वर्ड भी दे रखे हैं कितने वर्डों का है, और ये आपको 4 नंबर का आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये 18 क्वेश्चन हो गए आपका। यानी एक बार इन क्वेश्चनों को देख लें, कहने का मतलब ये, हम जो ये क्वेश्चन लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चन आपके कल वाले एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है, ठीक है बच्चों। ये तो था हमारा आपके लिए प्री बोर्ड, यानी कल एग्जाम होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग मेन जो क्वेश्चन थे। आपको लास्ट में देखो, ये बहुत ही वीक पॉइंट है, टीचर को ये चीज़ कहनी नहीं चाहिए, फिर भी अब एक हम स्टूडेंट के नाते आपसे ये बात कहते हैं, लास्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, लास्ट एंड फाइनल के, हाँ बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट, ठीक है। तो इस तरह जो ये होते हैं ना क्वेश्चन वाले जो वर्ड होते हैं, इनको आप हटाकर नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, इनको क्वेश्चनों को आगे लिखकर, या फिर पैसेज में से आप कुछ भी 2 लाइन 1-2 लाइन उठाकर इसमें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये लास्ट वीक पॉइंट है बच्चे के लिए, लेकिन हम इसको फर्स्ट में नहीं बताए, क्योंकि बच्चा क्या करता है, फर्स्ट में उन्हीं चीज़ों को उठाने लग जाता है। एक बात और है, आप फर्स्ट में उन्हीं क्वेश्चनों को करें जो आपसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आप वास्तव में जो क्वेश्चन बिल्कुल सही आप उनके आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 3.25 घंटे का टाइम है। बच्चों बहुत बनता है 3.25 घंटे का टाइम। देखो, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे रेगुलर क्लास लेते हैं, जाहिर सी बात है वो बच्चे तो अच्छे से इस एग्ज़ाम को करके आएंगे। बट जो बच्चे बिल्कुल स्कूल ही नहीं गए, या जो बच्चे इंग्लिश लिखना नहीं जानते, कहते हैं ना इंग्लिश की A to Z नहीं आते, तो जाहिर सी बात है उन बच्चों को तो बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम लग रहा होगा। लेकिन वो बिल्कुल घबराए नहीं, आराम से तैयारी करें, माइंड को फ्रेश रखें, और पूरे टाइम पे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें, और एक भी क्वेश्चन खाली ना छोड़े, चाहे आपको उसमें से पैसेज में से ही आपको लिखना पड़ जाए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का एक प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग, ये 10th क्लास के जो बच्चे हैं, और 10th क्लास के भी जो RBSC के जो बच्चे हैं, जिनका एग्ज़ाम कल होने वाला है 6 मार्च को, उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है वीडियो में। तो आपके लिए इसलिए लास्ट में आपके हम यही कहेंगे, हमारा बहुत बहुत आपके लिए क्या है, मुबारकबाद है, बहुत बहुत गुड लक है। अच्छे से पेपर दे, अच्छे से इम्तिहान करें अपना।